वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो फयाज साहब और राबे साहबा, कैसे आप दोनों की मुलाकात हुई? ऐसे अच्छा, मुलाकात भी ऐसी ही हो गई और फिर मोहब्बत भी ऐसी होगी। मोहब्बत की शादी अरेंज मैरिज है? सर लव मैरिज है, अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज, अच्छा माशाल्लाह। जी बिल्कुल। जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा तो मतलब मेरे बस में वो नहीं था जो एक बंदा होता है ना कि एक कंट्रोल्ड, नहीं, मैंने इनको जब देखा तो गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई। क्लीन बोल्ड वाला सीन। इस तरह से कभी कोई ऐसी, जैसे कहना आपके अंदर से सनसनाहट, सरसराहट, वो वाला फीलिंग कभी नहीं है। तो इनको जब देखा तो फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल में खाली चक्कर लगा, दूसरी दफ़ा मैंने बोल दिया इनको, मैंने कहा आर यू मैरिड? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बस हुण बंदे हुण तेरा काम भाई। तो फिर मैंने इनको डायरेक्ट किया, इनको कहा कि मैं ना आपसे, अब मुझे अच्छी लगती हैं। और अच्छा। तो फिर इन्होंने स्टार्ट में ये रिएक्शन दिया कि यार इतना बदतमीज, पहली दफ़ा मिला। पहली दफ़ा जब हमारी फिर थोड़ा सा आगे जाके कुछ फ्रैंकनेस बढ़ी तो मैंने कहा यार, हमारे यूनिवर्सिटी में सारे होते थे, कहते हैं यार 50% वाला काम जो है ना वो आप पहले कर दिया करें, अगले बंदे पर छोड़ दें, 2 साल जो है ना वो सोचता रहे। तो मैंने वो वाला काम किया, मेरे से हो गलती किया तो, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाना था। हालांकि हम यूनिवर्सिटी भी एक में पढ़े हैं और इन्होंने वहाँ पे 4 साल पढ़े हुए, मैं 2 साल पढ़ा हूँ, तो कभी वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पे होती तो शायद हमारी शादी भी या कुछ और रिजल्ट होते, लेकिन हमारा एक इवेंट में मिलना था। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले मेरे पास कोई मैन ऑफ द मैच, कोई मैन ऑफ द सीरीज़, कोई ऐसा रिवार्ड नहीं था। जब ये मेरी लाइफ में आई हैं, सर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, और उसके अलावा वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन, फास्टेस्ट 6 सेंचुरीज, और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट शोहर। फिर ये कहती हैं कि आप वो सारी चीज़ें मैं इनको करता हूँ, ये कहती हैं यू आर द वन ऑफ द बेस्ट माय हस्बैंड, ये वो। वाह तो वाह। कहने का ये तो ये आपने इन्हें ट्रेन किया है इस किस्म का शौहर होने पे, ये ऐसे ही थी शुरू से? ये सर ये ऐसे ही हैं, default। बहुत अच्छे हैं ये। अच्छा। ये सिर्फ अच्छे शौहर ही नहीं है, अच्छे इंसान भी हैं। वेरी गुड। ये जिंदा दिल हैं, जैसे आपको अभी फील भी हो रहा होगा। तो मैंने इनको जिंदगी में कभी होपलेस नहीं देखा, कभी मायूस नहीं देखा इनको। ये मैं आप दोनों से वैसे जानना चाहूँगा कि एक मुख्तलिफ ज़िंदगी है ना आप दोनों की। बहुत सारी, यानी कि जब आप महफिल में होते हैं तो लोग अपने मसाइल को, अपनी मुश्किलात को छुपाते भी हैं और हौसले का इजहार भी करते हैं, मगर जब अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस से निपट रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि बाज़ औक़ात, मैं ये नहीं कहता कि मायूस हो जाते हैं, मगर उस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। मगर आप दोनों को हकीकतन जितनी देर से हम देख रहे हैं, अभी पहले भी जब आप शो शुरू होने से पहले मुलाकात हुई, तो एक आदमी जो बिल्कुल किसी चैलेंज से नबुर्द आज़मा नहीं होता और उसको तमाम तर नेमतें नवाजी गई हों, उसको भी हमने इतना खुश और मुतमईन और मुस्कुराता हुआ नहीं देखा जितना आप दोनों को हम देख रहे हैं। तो ये इसकी रियाजत है, मेहनत है, अपने आप को समझाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या दोनों का मिजाज ही ऐसा है? सर इनका असल में फैमिली का जो था वो एक और तरीके का, कह लें कि इनको कभी इस तरह की कभी मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि पेरेंट्स और चीज़ें सारी, मतलब फैमिली काफ़ी, मेरा थोड़ा बागी टाइप का जहन में से, मैंने जब अपनी मैट्रिक कंप्लीट की तो मैं अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब शेयर भी कर रहा हूँ किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो मैं घर छोड़ के चला गया था और 3 महीने तक तकरीबन किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ पे गया है। और वजह क्या थी फयाज साहब? और वजह ये थी कि तब ना हमारे जो मेरे वालिदैन हैं, जो हमारा जो आबाई काम भी था, ये जो अनारों का कारोबार करते हैं, ये बागात वगैरह इस फल लेते थे। ठीक। तो इनमें ना बहुत सारा ठेका लेते थे। हाँ, तो ये बहुत सारा लॉस हुआ था, तकरीबन 30 लाख के करीब। इतना बैकवर्ड इलाकों से ये बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो मैंने उन जब हालात को देखा, और एक व्हील चेयर पे एक बैठा हुआ शख्स, वो तो मतलब मुझे लगता था कि अब मेरी स्टडी ना नहीं अब होगी ना, तो मैं घर छोड़ के चला गया। और फिर मैं बहावलपुर जब गया तो मेरे पास टोटल बहावलपुर मैंने मूव किया विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई भी पता नहीं था मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। अच्छा। जो गाड़ी मिली वो उसी पे गया, कुछ भी आगे पता नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी जेब में तब 400 कुछ रुपए थे, जिसमें 65 रुपीज़ मैंने रेंट दिया वो गाड़ी को, तो फिर वहाँ पे पहुँचा।
तो जैसे मेरी वो बाइक वो चेयर नीचे उतरी हाईएस्ट से तो वो पंचर, मैंने कहा बस तेरी आजमाइशें शुरू हो गई। तो वहाँ से फिर जब मैंने वहाँ पे वो पंचर लगवा रहा था, वही मेरे लिए डायरेक्शन बन रही थी। जब पंचर लगवा रहा था वहाँ पे वो जैसे लोग बैठे थे, उनका यार इन लोगों के इदारे भी होते हैं, तो ऐसे मजदूरों के भी इदारे, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था। सुना आपने? ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने कहा, मैंने फिर आगे बढ़ के मैंने कहा ये कहाँ पे कैसे, यहाँ पे भी है? कहता हाँ यहाँ पे भी है, फ़लाँ का बेटा है वो उसको गाड़ी लेने आती है, मैं पता करता हूँ। वो गया वहाँ से पता किया, कहता यार फ़लाँ जगह पे ना बहावलपुर में ना इनका इदारा है। तो मैं संडे का दिन हो तो मैं अपनी वो ट्राईसाइकिल तब थी तो मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, और मतलब आंसू जैसे कह लेना कि अब ख़त्म हो गए वो, और वो दिल में एक वो चल रहा था ज़ख्म के, यार हम इस तरह की सिचुएशन में भी इस तरह के हर्डल फेस करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे एक मैडम मिली, तो संडे का दिन था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि संडे को कौन सा इदारा खुला होता है, अब संडे को कैसे हो, और उनको पता नहीं था कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो उन्होंने खैर फिर उसके बाद वो दस्ते शफ़क़त रखा आगे मेरी फर्दर स्टडी में भी। और जब मैंने स्पेशल एजुकेशन ऑल पाकिस्तान में टॉप किया था तो उन्होंने फिर कहा था कि नहीं आप ना आगे फर्दर जो एजुकेशन है ना वो आप नॉर्मल कॉलेजेस में या नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में हासिल करें, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए था कि वो वाला जो मेरा पीरियड है, अभी हम लास्ट टाइम जब बहावलपुर गए तो वहाँ पे भी मैं इनको बताता हूँ कि ये वो फुटपाथ है जहाँ पे मैं रात को सोता था। तब नई नई ना वो ये हादसा हुआ था ये बेनज़ीर साहिबा का, तब आपने देखा होगा हालात बिल्कुल बिगड़ गए थे, लोड शेडिंग का तो कोई वो नहीं था। तो वहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती थी ना उसकी लाइट्स के ऊपर मैं पड़ता होता था, तो मैं इनको अक्सर बताता हूँ। अच्छा, तो वो पीरियड मैंने देखा, बेजारो मददगार। तो आज मैं जब ये थोड़ा सा कहीं पे परेशान होती हैं तो मेरी हंसी निकल जाए, यार ये हुण कोई टेंशन वाली गल है या ये कोई परेशानी वाली बात है। तो अभी भी कभी भी कहीं पे भी खड़ा होता हूँ ना, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये थोड़ा सा टेंशन, आप क्या करेंगे, वो कुछ नहीं होता। मैंने राइड कराई, फलां किया, बोतल पकड़ी, वो लेके आ गया था। अच्छा, आपकी अपनी कैफियत क्या रही सारी ज़िंदगी? सर पहले शादी से पहले मुझे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट रही। मेरे फादर एज अ सिंगल पेरेंट मुझे पाला, क्योंकि मैं बचपन में ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मैं छोटी थी, 5th क्लास में थी। फिर फादर ने दूसरी शादी नहीं की, उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट पाला। अच्छा, फिर तालीम दिलवाई, हायर एजुकेशन, मैंने MS की डिग्री की यहाँ GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। एक साहबजादी अपने वालिद की? नहीं सर, हम 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई? जी सर, और 2 पोलियो अफेक्टेड हैं। अच्छा, एक मैं और एक मेरी सिस्टर। मैं फिजिकली पोलियो अफेक्टेड हूँ और वो मेंटली। अच्छा, बाकी सब नॉर्मल है। और आपकी बहन छोटी है? मुझसे बड़ी हैं 2 साल। बड़ी हैं 2 जी साल। सर। और आपके वालिद साहब ने अपने बच्चों की खातिर दूसरी दूसरी शादी नहीं की, तब वो यंग थे बिल्कुल, क्योंकि जब मैं 5th क्लास में थी मदर की डेथ हुई थी।